एक अर्ज मेरी सुने लो दिलदार ए कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। जय हो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा। 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 जीवन का मेरा तुम पर, जीवन का मेरा तुम पर सब भार है कन्हैया। जीवन का मेरा तुम पर सब भार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। रामचंद्र भगवान की जय। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन। दीपो
हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते। आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। बोली रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम के पूजन के पश्चात मैं सभी हमारे अतिथियों से निवेदन करता हूं कि व्यासपीठ का पूजन करने की कृपा करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली रामायण मैया की जय। सरस्वती शिशु मंदिर गांधीधाम के इस परिसर में समर्थ शिशु श्री राम कथा का आज तृतीय दिवस। भगवान श्री राम की कथा का हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। सहयोग सरस्वती शिशु मंदिर, समर्थ भारत परामर्शन केंद्र और कच्छ कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ये एक बहुत ही सुंदर और सरस आयोजन भगवान श्री राम की कथा का यहाँ पर हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन अवसर का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। आप सभी का इस व्यासपीठ से, मंच से, आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भूर्भुवस्वः श्री गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। निश्चित रूप से व्यक्ति तो निमित्त मात्र होता है, लेकिन जब प्रभु की असीम कृपा होती है तब इस प्रकार के कुछ संस्कार और प्रेरणा के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कथा आरंभ से पूर्व व्यासपीठ का विधिवत पूजन हमारे आज के यजमान और इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान राजदेव परिवार जी की ओर से यहाँ पर अभी संपन्न हुआ। पश्चात मैं निवेदन उनसे भी करता हूँ कि आप भी यहाँ पर आकर के हम सब की ओर से अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा करें। श्री गिरीश भाई जी वाला, स्थान जैतपुर, विद्या भारती जैतपुर विद्यालय ट्रस्ट के आप मंत्री हैं। आपसे भी निवेदन है कि यहाँ पर अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा करें। माननीय कांति भाई पंचोटिया जी नवसारी के निवासी है और विद्या भारती के कार्य में एक बहुत लंबे समय से हम सबको कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देते हैं और सहयोग प्राप्त होता है। समर्थ शिशु श्री राम कथा का गुजरात में पहला आयोजन नवसारी में हुआ और उस आयोजन में आपकी बहुत अहम भूमिका रही है। हम सबके लिए प्रेरणा का केंद्र बनी वो कथा। ऐसे आदरणीय कांति भाई हमारे मध्य नवसारी से पधारे, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माननीय दिनेश भाई हराणी जी एनएमओ के अध्यक्ष हैं। आपसे भी निवेदन है कि व्यासपीठ से हम सब की ओर से महाराज जी के कर कमलों से अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा करें। गंगा स्वरूप नर्मदा बहन व्यास, समस्त ब्राह्मण समाज महिला मंडल गांधीधाम के आप प्रमुख है। आदिपुर में आपका निवास है।
बहुत विनम्र भाव से आपसे भी विनती करता हूं कि मंच से आप भी हम सब की ओर से आत्मिक अभिनंदन स्वीकार करने की कृपा करें। माननीय नर्मदा बहन व्यास जी आदिपुर से हमारे मध्य उपस्थित हुए हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। हमारे समर्थ भारत प्रकल्प के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेश जी जोशी ने हम सब के प्रतिनिधि के रूप में हमारे आज के सभी अतिथियों को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह और व्यासपीठ से शुभकामना शुभाशीष महाराज जी के कर कमलों से प्राप्त हुआ। सम्मान स्वीकारो। इस नाते हम सब कार्यकर्ताओं को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। भुवनेश्वर उड़ीसा में आपका केंद्र है। हाँ जी। माननीय GR जगदीश जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक आंध्र प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित हुए। विद्या भारती दक्षिण मध्य क्षेत्र के सह संगठन मंत्री, इस नाते शिक्षा क्षेत्र में हम सब कार्यकर्ताओं को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम सब की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आदरणीय श्री देवजीभाई आहिर ने पण नम्र विनंती। इस संपूर्ण आयोजन में हमारे साथ ऐसे अनेक समाज क्षेत्र में कार्यकर्ता काम करने वाले बंधु और बहन जुड़े हुए हैं। श्री गणेशाय नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे वाणी विनायकौ। रत्नाकराधोत्पदां हिमालयकिरीटनीं ब्रह्मराजऋषिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। वन्दे भारत मातरम्। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदो सब लायक। चरण कमल बंदो सब लायक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मलमति पावो। प्रणव प्रथम भरत के चरणा। सुहेम व्रत जाय न बरना। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन वो हनुमाना।
सुजस आप बखाना गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमहु दीन बंधु दीन दानी पद गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा व्यास आदि कवि पुंगुनाना जिन सादर हरि सुजस बखाना हे सुमारी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई श्री राममय सब जग जानी जोरी जुग पानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम रामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय जगदम्बे मात की जय महाकालेश्वर भगवान की नर्मदे मैया की जय श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय रामायण मैया की जय वेदव्यास भगवान की जय जगदवंद्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय अपनी सर्वस्व भारत माता की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की भावमय उपस्थिति और अनुग्रह से हम सबको श्री रामचरितमानस का आश्रय प्राप्त हुआ है। इस मंगलमय घड़ी में, आनंद के इन क्षणों में, इस पावन प्रसंग शुभ मुहूर्त और अमृत घड़ी में हम पर अनुग्रह करके पधारी समस्त देव शक्ति, समस्त नगर देवता, स्थान देवता, मंडपस्थ और व्यासपीठस्थ देवी देवता, हम सभी के कुल देवता और पितृ देवता, संपूर्ण देव मंडली को व्यासासन से मैं अपना कोटिशा प्रणाम निवेदित करता हूं और सबके श्री चरणों की वंदना करता हूं। इस दिव्य अनुष्ठान में पधारी सभी सूक्ष्म शक्तियां और सभी पूज्य संत चरण की वंदना करते हुए सबके आशीर्वाद की याचना करता हूं। श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत सभी प्रभु प्रेमियों, आप सभी के अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले आपके आराध्य, आपके इष्ट देवता को प्रणाम करता हूं और आप सभी की भावमय, भक्तिमय, श्रद्धा में उपस्थिति का श्रद्धेय स्वागत है। आइए श्री हनुमान जी महाराज जैसा अनुग्रह करे, गुरुदेव भगवान की जैसी कृपा बरसे, हम सब प्रभु के पावन चरित्र का चिंतन आरंभ करें। उसके पूर्व इस मंगलमय वातावरण में अपने अंतःकरण की शुचिता के लिए कुछ क्षणों के लिए पहले हरि नाम आश्रय लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम रामा राम राम हरे 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 राम हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे श्याम रामचंद्र चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। रामायण मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, कच्छ की पावन भूमि की दंडवत करते हुए और वाग वागेश्वरी भगवती भारती माँ सरस्वती की साधना भूमि की पवित्र रज का मस्तक पर तिलक करते हुए और सद्गुरुदेव भगवान के चरणामृत और वेद वंदिता मेकल सुता शिवप्रिया भगवती माँ रेवा के जल का आचमन करते हुए आइए श्रद्धा से भगवत कथा में प्रवेश करते हैं। श्री रामचरितमानस की शरण में हम सब हैं। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 7 दशकों से लगा हुआ है और भारतीय शिक्षा के हमारे अनादि मूल्यों को पुनर्स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। उसी संस्थान के मंगल अनुशासन में यह कार्यक्रम संपन्न है। विद्या भारती गुजरात प्रदेश, कच्छ कल्याण संघ, समर्थ भारत गर्भ विज्ञान एवं संस्कार केंद्र और सहयोग सरस्वती विद्या मंदिर, इन सब के प्रयत्नों से यह अद्वितीय मंगलमय आयोजन चल रहा है और व्यासपीठ का पूजन अर्चन वंदन के लिए प्रधान मनोरथी राजदेव परिवार विश्ववंद्य पूज्य आठले जी का कृपा पात्र परिवार है और हम सब मिलकर जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण मूल्यों का चिंतन यहाँ कर रहे हैं। बात आप बिल्कुल महादेव शिव से आरंभ करते हैं। देवों में देव भगवान शिव को महादेव कहा गया क्योंकि शिव पुराण कहता है सबका मूल शिव है। क्योंकि हमारे यहां जो रात्रि मानी गई, नवरात्रि, कालरात्रि और शिवरात्रि, क्योंकि ये आयोजन लगभग शिवरात्रि के आसपास ही पूर्ण होने को है और इसलिए मैं बहुत आग्रहपूर्वक एक बात कहूं, जब सारे संसार में घोर अंधकार था, कहीं प्रकाश था ही नहीं और एक शाश्वत रात्रि जैसी रात्रि थी, उस रात्रि में एक ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ और जब वो ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ तो उसने संसार की उस रात्रि को समाप्त कर दिया। उसी दिन को हमने शिवरात्रि कहा। भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की घटना तो बाद की शिवरात्रि है, अन्यथा तो मूलतः जो पहला ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, वही शिवरात्रि कहलाई, जिसने अनादि रात्रि को समाप्त करके संसार को प्रकाश दिया।
और इसलिए भगवान शंकर से और कोई पुरातन दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए पुरातन से पुरातन से पुरातन आदि अंत रहित कोई है तो शिव है। इसलिए जब शिव विवाह हो रहा था तो देवगुरु बृहस्पति लग्न करा रहे थे शिव और पार्वती की, तो उन्होंने कहा कि जब विवाह संस्कार होता है तो कुलाचार होता है। उस कुलाचार में वर की 3 पीढ़ियों के नाम लिए जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर को पूछा गया कि बताइए आपके पिताजी का नाम क्या है। अब भगवान शंकर के पिता कौन हो सकते हैं? आदि अनादि आदि मध्य और अंत रहित शिव का पिता कौन हो सकता है? शिव अजन्मा है। इसलिए भगवान शिव मुस्कुरा पड़े कि मेरा पिता कौन? लेकिन कर्मकांड तो कर्मकांड है, वहां तो नाम चाहिए ही। इसलिए बृहस्पति जी ने कहा नहीं, नाम तो चाहिए, अन्यथा संकल्प अधूरा रह जाएगा। आप बताओ। भगवान शंकर ने कहा जगत पिता ब्रह्मा को कहा जाता है, तो एक काम कीजिए, मेरे पिता की जगह आप ब्रह्मा जी का नाम ले दीजिए। देवगुरु बृहस्पति ने पिता के स्थान पर ब्रह्मा जी का नाम ले दिया, तो कहा अब दादा का नाम बताइए। अब दादा का नाम कौन? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पिताजी का नाम पूछ रहे हैं, मेरा भी कोई पिता नहीं है, लेकिन मैं भगवान नारायण की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रकट हुआ, इसलिए वो कमल विष्णु की नाभि से निकला था, इसलिए मान लो कि मेरे पिता विष्णु हैं। इसलिए शंकर जी के दादाजी का नाम के स्थान पर विष्णु का नाम ले दीजिए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा पिता ब्रह्मा, प्रपिता विष्णु, और कहा अब उनके पिताजी का नाम बताइए। भगवान शंकर ने कहा उनके पिताजी का नाम क्या बताएं? एक काम करो, उसमें मेरा ही नाम ले दो, शंकर ही ले दो। और यही हमारे यहां फिर कुछ परिवारों में नाम की परंपरा भी हुई कि परदादा का नाम परपोते पर रख दिया गया। लेकिन मैं केवल भारतीय संस्कृति का यह वैशिष्ट्य बता रहा हूं, इसलिए हम सनातन हैं। इसलिए हम सनातन हैं क्योंकि हमारा आराध्य जो देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वे आदि अंत रहित है। हमारा अन्य धर्मों से कहीं द्वंद्व नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्वामी विवेकानंद जी को याद करके कहूं, उन्होंने कहा था मैं सब धर्मों की माता हिंदू धर्म की ओर से बोल रहा हूं। इसलिए और धर्मों के प्रवर्तक हैं। ईसा के बाद क्रिश्चियनिटी आरंभ हुई, अर्थात ईसा मसीह के पिता तो किसी और धर्म में रहे ही होंगे। पैगंबर साहब के बाद इस्लाम आरंभ हुआ, इसका अर्थ है कि पैगंबर साहब के वालिद तो किसी और धर्म के रहे ही होंगे, और वो निश्चित रूप से सनातन धर्म ही रहा होगा। क्योंकि जिसका कोई प्रवर्तक है तो उस प्रवर्तक का पिता तो किसी अन्य धर्म में रहा होगा ना। इसलिए हमारा यह गौरव है कि हम सत्य सनातन धर्मावलंबी है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति से बोलो सत्य सनातन धर्म की ये गौरवानुभूति हमको रहना चाहिए। और इसी गौरवानुभूति में से मां शब्द प्रकट हुआ है। हमने किन किन को मां कहा और क्यों कहा? हमने धरती को मां क्यों कहा? हमने गीता को मां क्यों कहा? हमने गंगा को मां क्यों कहा? हमने गायत्री को मां क्यों कहा? किनके आगे मां विशेषण शब्द लगेगा? क्योंकि आज की कथा बिल्कुल मां के आसपास रहने वाली है। इसलिए मां किनको कहा समझ लीजिएगा। बहुत विनम्रता से आपके चरणों में प्रार्थना रखता हूं। मां हमने उनको कहा जो पुरातन से पुरातन हो और जो नित नूतन से नूतन हो। जिसके पास दो विशेषता वही मां हो सकती है, जो पुरातन से पुरातन हो। गंगा को हमने मां इसलिए कहा क्योंकि गंगा कौन लाया? भगीरथ।
लेकिन क्या गंगा भगीरथ के पास है? बोले नहीं, गंगा उससे भी और पीछे है। बोले कहां? बोले गंगा शिव की जटाओं में है। क्या शिव की जटाओं में? बोले नहीं, गंगा उससे पहले है स्वर्ग में। क्या गंगा स्वर्ग में? बोले नहीं, उससे और आगे है ब्रह्मा के कमंडल में। बोले गंगा वहां है? बोले नहीं, ब्रह्मा के कमंडल से भी आगे है नारायण के चरण में। इसलिए जितने प्राचीनतम नारायण के चरण कमल है उतनी प्राचीन गंगा है। लेकिन गंगा क्या पुरानी पड़ सकती है? तो गंगा नूतन से नूतन भी है। आज भी किसी कलश का पूजन करना हो तो उसे नूतन करना हो तो उसमें 2 बूंद गंगा जल डाला जाता है। इसलिए नूतन से नूतन करना हो और पुरातन से पुरातन हो, जिसके पास ये 2 वैशिष्ट है उसी को हमने मां कहा। इसलिए गीता प्राचीन से प्राचीन भी है और गीता नूतन से नूतन भी है। गीता कभी पुरानी नहीं पड़ सकती। आज का अखबार 2 घंटे बाद आप उसमें पोहे खा लेंगे, रखकर समोसा खा लेंगे, लेकिन गीता का कोई पृष्ठ कभी पुराना पड़ सकता है क्या? तो गीता पुरातन भी है। जितने पुरातन यदु कृष्ण है उतनी पुरानी गीता है, और गीता नूतन से नूतन है। इसलिए हमने गीता को मां कहा। इसलिए मां पुरातन है। पिता से भी 9 महीने पहले बेटे को मां मिल जाती है। उसके जन्म से पहले मां मिली, इसलिए मां उससे पुरातन है। और बेटा चाहे 60 साल का हो जाए तो भी मां के लिए नूतन से नूतन है बेटा। इसलिए जो नित पुरातन और नित नूतन है उस तत्व को ही मां कहा है। इसलिए संसार में सारी धरती समाप्त हो जाए, लेकिन भारत राष्ट्र अनादि था, अनादि है और शाश्वत रहेगा। इसलिए हमने इसको मां कहा है। इसलिए श्रद्धा से बोलो भारत माता की। भारत तत्व है साहब। इसलिए किसी को स्वीकार करना पड़ा कि कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। हम समाप्त नहीं हो सकते, हम अनादि हैं। इसलिए ये तत्व है मां तत्व। इसलिए आइए, भगवान शंकर पुरातन से पुरातन है, लेकिन भगवान शंकर को पूछा गया कि आपका आराध्य कौन है, आपका इष्ट कौन है, आप किस रूप का ध्यान धारणा करते हैं। तब भगवान शिव एक ही बात कहते हैं, बंदौ बाल रूप सोई रामू। शिव सबसे पुराने हैं, लेकिन शिव का आराध्य नूतन से नूतन बाल रूप है। इसलिए भगवान शिव बाल रूप की वंदना करते हैं। जब जब भगवान गोकुल में प्रकट होते हैं, जब जब भगवान अयोध्या में प्रकट होते हैं, तब बाल रूप का दर्शन करने शिव जाते हैं। क्योंकि बंदौ बाल रूप सोई रामू। तो समझ कहते हैं भगवान शंकर का आराध्य रूप बाल रूप ही है। दूसरा, ऋषियों में जो दीर्घ ऋषि कहे गए, दीर्घजीवी ऋषि कहे गए, चिरंजीव ऋषि कहे गए, वे महर्षि मार्कंडेय हैं। और मार्कंडेय जी को पूछा गया कि अगर सप्त चिरंजीवियों की परंपरा को छोड़ दो, क्योंकि सप्त चिरंजीव में महर्षि मार्कंडेय का नाम नहीं है, इसलिए वो दीर्घजीवी माने गए। तो ऐसे दीर्घजीवी महर्षि मार्कंडेय को पूछा गया कि आपका आराध्य कौन। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, जब प्रलय काल आता है तब सब तरफ जल ही जल ही जल ही जल दिखाई देता है। उस अथाह जल राशि में मुझे पीपल के पत्ते पर भगवान बालकृष्ण का दर्शन होता है। इसलिए महर्षि मार्कंडेय के भी आराध्य भगवान बाल रूप हैं। लेकिन पक्षियों में सर्वाधिक जीवित रहने वाले पक्षी काग को माना गया।
और उसी के रूप में श्री भुसुंड जी भक्ति करते हैं। तो कागभूषुंड जी को कहा गया कि आपका आराध्य कौन? जो देवताओं में पुरातन महादेव हैं उनके आराध्य बाल रूप, जो ऋषियों में पुरातन हैं उनके आराध्य बाल रूप, तो पक्षियों में जो सबसे पुरातन हैं कागभूषुंड जी, उनका आराध्य कौन? तब कागभूषुंड जी भी एक ही बात कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रूपा। और यहां पुष्टि मार्गी बैठे हों, वैष्णव बैठे हों, तो मैं प्रणाम करता हूं, आप सबके भी इष्ट और आराध्य बाल रूप ही है। महाप्रभु वल्लभाधीश भगवान ने तो बाल रूप को ही स्वीकार किया। बोलो महाप्रभु वल्लभाधीश भगवान की जय। अखिल भूमंडलाचार्य है महाप्रभु वल्लभाधीश भगवान। एक रूप में तो साक्षात कृष्ण ही हैं, दूसरे रूप में महाप्रभु जी को कहा गया कि वसुदेव जी कारागृह में थे और वे बाल रूप का आनंद नहीं ले पाए, बाल लीलाओं का आनंद नहीं ले पाए, इसलिए उन बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए ही वो महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि बाल लीलाओं का अपना आनंद है। वसुदेव जी को लगा होगा कि मैं कारागृह में था, नंद यशोदा ने भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया, मैं वंचित रह गया बाल लीलाओं से, इसलिए वसुदेव ही महाप्रभु बनकर आए। इसलिए सबका आराध्य, सबका इष्ट भगवान का बाल रूप ही है। और मैं प्रार्थना करूं कि समाज में जब विकृति आ जाए, समाज में जब दोष आ जाए और फिर से पुनरुत्थान करना हो, पुनर्रचना करना हो, पुनर्निर्माण करना हो, पुनर्संस्कार करना हो, तो हमें भी बालक पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि लिखी हुई स्लेट को मिटाना थोड़ा कठिन है, कोरी स्लेट पर लिखना थोड़ा सरल है। इसलिए उस भगवान रूप बाल रूप के आराधन में ये कथा है, समर्थ शिशु कथा है, और हम सब का भी आराध्य बाल रूप बने, उसी में से हम भगवान को प्रकट कर सकें, इस अवधारणा को लेकर आइए। जो भगवान शंकर के आराध्य बाल रूप है उनकी वंदना करते हैं। बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, श्री राम जय राम जय जय रामा, 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 बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, जपत जिसु नामो, जपत जिसु नामो। रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान शंकर के आराध्य बाल रूप हैं, भुसुंडी जी के आराध्य बाल रूप हैं, मार्कंडी जी के आराध्य बाल रूप हैं, महाप्रभु वल्लभाधीश भगवान के आराध्य बाल रूप हैं।
और इसलिए भगवान का जो बाल रूप है वो आराध्य है ही, क्योंकि बालक भगवान का ही रूप होता है। हमारे यहां कहा गया एक बहुत मूल्यवान सिद्धांत में कथा के एकदम आरंभ में रखना हूं, संभालना, कि छोटा बालक बिल्कुल भगवान का ही रूप होता है, 100% उसमें भगवान रहता है। लेकिन जैसे आप कांच की एक बोतल या प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उसमें हवा ही हवा होती है अंदर, लेकिन जैसे जैसे आप पानी डालेंगे वैसे वैसे उसकी हवा बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही बालक पूर्णता भगवान का रूप होता है, जैसे जैसे संसार उसमें चला जाता है वैसे वैसे उसका भगवान बाहर निकलता चला जाता है। वो मूल रूप में तो भगवान ही है बालक तो, लेकिन जैसे जैसे हम ये मानने लगते हैं कि ये कुछ सीख रहा है, ये कुछ जानने लगा है, संसार की कुछ बातें इसमें आने लगी है, और जो जो जगत उसमें घुसता है वैसे वैसे जगदीश्वर उसमें से। लेकिन प्रयत्न यह है कि वो संसार में रहे, लेकिन संसार उसमें ना जाए, तो समझ लेना वो संसार में रहते हुए भी भगवान है। जगत में रहे लेकिन जगत उसमें ना जाए। बाटल का ढक्कन बंद करके पानी में डाल दो साहब, तो पानी के भीतर भी रहेगी लेकिन बाटल के भीतर हवा ही रहेगी। इसलिए जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का। संसार में रहते हुए भी संसार उसके भीतर ना जाए, तो हर अवस्था में वो भगवान है। लेकिन ये किन्हीं कारणों से संभव नहीं हो पाया, हम वो सावधानियां न रख पाए, और हमको सामने संसार जनाने के चक्कर में संसार उसके भीतर उतार दिया। क्योंकि शिक्षा के आरंभ में अध्यात्म रहा ही नहीं, शिक्षा के आरंभ में सीधा भौतिकवाद आ गया, और शिक्षा में भौतिकवाद आ गया, इसके कारण जगत घुस गया, ईश्वर निकल गया। शिक्षा में अगर अध्यात्म बना रहता तो वो जगत में तो रहता, लेकिन जगत उसके भीतर। और यही प्रहलाद जी के साथ हुआ, यही ध्रुव जी के साथ हुआ। इसलिए देवऋषि नारद ने उनकी शिक्षा की, लेकिन जगत अंदर नहीं जाने दिया। इसलिए बाल अवस्था में ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए ये सावधानी, इस सावधानी शिक्षा में हो गई होती तो हम सब ईश्वर को उपलब्ध हो गए होते। लेकिन ये सावधानियां न रही, जगत को जनाने के चक्कर में, जगत की जानकारी देने के चक्कर में जगत के प्रति आसक्ति पैदा कर दी गई। जगत का, संसार का ज्ञान देने के बजाय संसार के प्रति उसका आकर्षण पैदा कर दिया गया। ये जो कहीं भूल हुई है, उस भूल को ही सुधारने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और वो कैसे होगा, उसकी पद्धति क्या है, आइए उसमें चलें। कल हम सब श्रद्धा पूर्वक मां के गर्भ की महिमा का गान कर रहे थे। मंदिर का जो गर्भगृह है वैसे ही मां का गर्भगृह है। जैसे 4 नवरात्रि है, उनमें सब में प्रधान 5वीं 9 महीने की नवरात्रि है। इसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा था। और उसके बाद आता है जातक संस्कार। कोई चीज पहली बार कब और कैसे समाज के सामने आई, मूल्यवान है साहब। इसलिए किसी बालक जो मां के गर्भ में है, वो संसार में कब प्रकट हो साहब। किसी आदमी ने 40 पेज की किताब लिखी हो ना, तो वो भी उसके विमोचन पर 2 साल सोचता है कि इसका विमोचन कब कराऊं, कहां कराऊं, किसके हाथों से कराऊं। तो मनुष्य के का जन्म उसके जीवन का विमोचन है। ये जन्म साधारण घटना नहीं है।
एक पुस्तक का, एक वस्तु का लोकार्पण, आप 10 लाख की बिल्डिंग बनाओ तो उसके लोकार्पण पर सोचते हो कि इसका लोकार्पण किसके कर कमल से कराएं, कब कराएं, उसके लिए समय कौन सा ठीक रहेगा, कौन कौन लोग वहां उपस्थित रहना चाहिए। जब एक पुस्तक के विमोचन पर इतना सोचते हैं, एक बिल्डिंग के लोकार्पण पर इतना सोचते हैं, तो मनुष्य जैसा मूल्यवान जीवन, उसका विमोचन कब और कैसे होना चाहिए, यह जन्म के बारे में सोचा जाना चाहिए। जन्म यानी जीवन का विमोचन है। और दुर्भाग्य यह है कि आजकल 99% जीवन का विमोचन अस्पताल में हो रहा है, बाई सर्जरी हो रहा है। इसलिए मुझे क्षमा करना, हमारे यहां पुराणों में बहुत जगह एक शब्द आया अयोनिज, इसलिए अब अधिकांशतः सीजर वाले बच्चे तो अयोनिज ही हो गए। लेकिन अयोनिज होना, प्रसव की पीड़ा से डरना, सीधी सीधी प्रकृति की हत्या है, नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन है। और जो बच्चा जन्म से ही अनैसर्गिक हो गया हो, वो निसर्ग की महिमा क्या समझेगा। जिसका जन्म ही अनैसर्गिक हो जाए, मुझे क्षमा करना अगर कोई अनैसर्गिक बैठा हो तो मैं कहीं प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन जन्म ही अनैसर्गिक हो जाए, जन्म ही अप्राकृतिक हो जाए, जन्म ही असामान्य हो जाए, तो फिर सामान्य होना कितना कठिन हो जाएगा। इसलिए आग्रह है कि एक बालक संसार में कब आंखें खोले, कहां आंखें खोले, किस वातावरण में आंखें खोले, किनकी उपस्थिति में आंखें खोले, वो सबसे पहला दर्शन के सबसे पहले किसका करे, ये सब बालक के जन्म के समय बहुत अनिवार्य है। इसलिए उसके जन्म के समय परिवार के लोग रहें, उसे आशीर्वाद देने वाले लोग रहें, वो जहां जन्म ले वहां का वातावरण मंगलमय हो, आध्यात्मिक वातावरण हो, देवी वातावरण हो, प्रसन्नता का वातावरण हो। ये सब संभावनाएं अस्पताल में नहीं है। इसलिए हमारे यहां बालक जहां जन्म लेगा वही उसकी जन्मभूमि होगी। इसलिए किसी व्यक्ति की जन्मभूमि कहां है, अगर जन्मभूमि ना बताई गई तो ज्योतिष एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर भारतीय 6 शास्त्रों में अगर ज्योतिष शास्त्र मानते हैं तो मैं ज्योतिष शास्त्र की शरण में बैठकर एक बात कहता हूं कि आपने कहा बालक का जन्म 4:25 पर, तो ज्योतिषी दूसरा ही प्रश्न करेगा, स्थान बताओ कहां हुआ। और मेरे और आपके जीवन में 5 तत्वों में जो सबसे स्पष्ट तत्व बोलता है वो भूमि तत्व बोलता है। मैं निवेदन करता हूं कैसे बोलता है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। कोई व्यक्ति आ जाए किसी अन्य देश का, अन्य प्रदेश का, वो कितना पढ़ा लिखा है आप नहीं बता पाएंगे, वो कितनी भाषा जानता आप न बता पाएंगे, वो किस धर्म का पालन करता आप न बता पाएंगे, लेकिन उसकी देह की रचना बता देगी ये किस भूमि से आया है। अफ्रीकन अलग दिखेगा, यूरोपियन अलग दिखेगा, भारतीय अलग दिखेगा, साहब उसकी देह में उसकी भूमि बोलती बोलती और बोलती है। इसलिए 5 तत्वों में जो स्पष्ट तत्व है वो भूमि तत्व है। किसी को देखकर ही आप कह देंगे कि यूरोपियन है, कि ये ब्रिटिश है, कि ये भारतीय है, क्योंकि आप किसी भी मनुष्य में से उसकी भूमि को अलग नहीं कर पाएंगे। ये आपके और मेरे जीवन में भूमि तत्व मूल्यवान है। इसलिए
प्रदेश की, देश की, भूतत्व को हम अलग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने कोई भी सत्संकल्प किया हो साहब, तो भारतीय संकल्प की अवधारणा में भी भूमि का नाम लेना पड़ता है। आप यहां भी हाथ में जल लो ना तो कहना पड़ेगा गुर्जर प्रांते कच्छित क्षेत्रे गांधीनगरे, क्योंकि संकल्पों में भी भूमि बोलती है। नहीं तो आपका संकल्प था, संकल्प में कच्छ का नाम लेने की जरूरत क्या थी, गांधीनगर का नाम लेने की जरूरत क्या थी? आप मुझे पैसा का लिफाफा दे रहे, मैं ले रहा हूं, इसमें कहां से कच्छ आ गया बीच में? लेकिन आपके और मेरे बीच भी भूमि है। ऐसी भूमि की अवधारणा को, जन्मभूमि की अवधारणा को मैं नहीं कहता, मेरे आराध्य राम ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि। भगवान राम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि। इसलिए किसी जातक की जन्मभूमि कहां हो, वो आपका परिवार का वो पवित्र घर हो कि वो अस्पताल हो कि वो ऑपरेशन थिएटर हो, इस पर विचार कीजिएगा। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप कहोगे आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैं किसी के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहता, लेकिन हम इस दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि गलत ढंग से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमें फिर सीधे तरीके से फिर अपने घर में लौटना पड़ेगा। और इसलिए आग्रह इतना है केवल कि प्रसव आशीर्वाद दाताओं की उपस्थिति में हो, शुभ चिंतकों की उपस्थिति में हो। और क्यों उनकी उपस्थिति आवश्यक है? एक दिन मैंने महात्मा तुलसी को पूछा था, बहुत अकेले में, कि बाबा मुझे बहुत जगह से कथा का निमंत्रण मिलता है, मैं कहां जाऊं और कहां ना जाऊं। कभी एक जगह, एक ही तारीख में 4 जगह का निमंत्रण मिला, तो मैं कहां जाऊं, किसको हां करूं, किसको ना करूं। बाबा तुलसी मुस्कुराए, बोले क्या मामला है, क्या सोचता है, ज्यादा दक्षिणा मिले वहां जाएगा कि कम मिले वहां जाएगा? मैंने कहा यही तो पूछना चाहता हूं आपको, दूर जाऊं कि पास जाऊं, अधिक पैसा मिले वहां जाऊं कि कम पैसा मिले वहां जाऊं, श्रोताओं की भीड़ ज्यादा हो वहां जाऊं या कम श्रोता वहां जाऊं? तब तुलसी ने कहा था, तेरी इच्छा हो वहां जाना, बस मेरी रामायण को एक जगह मत ले जाना। पैसा मिले तो ले जाना, ना मिले तो ले जाना मेरी रामायण को। भीड़ हो तो ले जाना, एक भी आदमी सुनने वाला हो तो ले जाना। मेरी रामायण को तेरी इच्छा वहां ले जाना, बस एक बात याद रखना, मेरी रामायण को वहां मत ले जाना। बोले कहां? बोले आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे। और एक बालक जन्मा साहब, उसको जन्म लेते ही देखकर प्रसन्न होने वाले लोग, आंखों में आंसू आ जाने वाले लोग, संवेदना और भावनाओं से भर जाने वाले लोग, रोम रोम रोमांचित हो जाने वाले लोग उस बालक को ना हो, तो उस बालक का आना निरर्थक हो जाएगा संसार में। एक पोता जन्म ले और उसकी दादी खड़ी हो साहब, तो उसकी जो भाव दशा होगी, उसकी भावनाओं का कितना प्रभाव उस जातक पर पड़ेगा कि एक नर्स का पड़ेगा। बोलो साहब, नर्स तो जन्म लेते ही कह दी कि इसको आईसीयू में भेज दो। किसी की उपस्थिति प्रभावित करती ही करती है। ज्योतिष में नवग्रहों का सिद्धांत कहता है, हर ग्रह की अपनी प्रकृति है, लेकिन उस ग्रह के पास कौन आकर बैठा है, इससे उसकी प्रकृति बदल जाती है। चौथे घर में गुरु बैठे और वहीं शुक्र भी आकर बैठ गया, तो आप बैठे हैं साहब, मुझे क्षमा करना, आपके बाजू में उसको लाकर बिठा दूं जिससे आपकी पटती नहीं है। बोलो, आपका भाव दशा नहीं बदलेगी।
कुर्सी आपकी है, कथा आप सुन रहे हैं, लेकिन बाजू में कौन बैठा है वो आपको प्रभावित करता है। इसी तरह जब बालक जन्म लेता है तो वहां कौन कौन लोग हाजिर हैं और उसे किस नजर से देख रहे हैं, यह जातक को प्रभावित करता है। इसलिए जातक का जन्म किनकी उपस्थिति में, किस परिवेश में हो, यह नवग्रह का सिद्धांत बहुत आग्रह पूर्वक मैं आपके बीच रख रहा था। आइए, इसलिए हमारे मंगलमय वातावरण में बालक का जन्म ले और फिर जातकरण संस्कार हो उसका, और आगे कुछ और बात मातृत्व की मैं कहकर, आज तो मुझे मूल रूप से भगवान राम के प्रागट्य उत्सव की चर्चा ही आपसे करना है, लेकिन फिर भी थोड़ी एक दो बातें मैं आपसे कर लूं। उसके पहले आइए हरि राम आश्रय। लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना, प्यारे ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना,
बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु से मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि से मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि से मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु से मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु से मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्याम रामचंद्र भगवान की